कभी सोचा है कि एक देवी जिन्हें हम सब मां कहते हैं, वो अपने गले में कटे हुए सिरों की माला क्यों पहनती हैं? आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ये सवाल जितना सुनने में डरावना लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा और शायद जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने वाला है। चलिए इस शक्तिशाली प्रतीक के पीछे की कहानी को एक एक करके समझते हैं। मां काली का रूप पहली नजर में देखें तो यह डरा सकता है और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। सोचिए जरा, उनकी वो बाहर निकली हुई लाल जीभ, कटे हुए हाथों का कमरबंद, गले में वो खोपड़ियों की माला, और तो और अपने ही पति भगवान शिव की छाती पर खड़ी हैं। यकीनन ये एक ऐसी छवि है जो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख दे। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस भयावहता के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सच छिपा है। इस रूप के पीछे की जो कहानी है वो हमें एक ऐसे भयानक युद्ध में ले जाती है जहां खुद सृष्टि का वजूद दांव पर लग गया था। इस कहानी का विलन है रक्तबीज नाम का एक राक्षस। पर वो कोई मामूली दुश्मन नहीं था। उसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था जिसने उसे लगभग अमर ही बना दिया था। सोचकर देखिए, एक ऐसा दुश्मन जिसकी खून की एक बूंद जमीन पर गिरे और हजारों नए दुश्मन पैदा हो जाएं। देवताओं का हर एक वार उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना रहा था। वो जितना लड़ते, राक्षसों की सेना उतनी ही बड़ी होती जाती। जब देवताओं की सारी उम्मीदें, सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तब देवी दुर्गा के माथे से उनके प्रचंड क्रोध ने एक रूप लिया। वो थी मां काली, अंधकार और विनाश की देवी। उनका जन्म ही हुआ था बुराई का जड़ से अंत करने के लिए। और फिर जो शुरू हुआ वो था सृष्टि को बचाने के लिए विनाश का एक दिव्य नृत्य। मां काली ने युद्ध के सारे नियम ही बदल दिए। उन्होंने रक्त बीज के खून की एक भी बूंद जमीन को छूने ही नहीं दी। उन्होंने अपनी जीभ से उसके खून को पी लिया और उसकी पूरी सेना को निगल गई। रक्त बीज का तो अंत हो गया, लेकिन मां काली का क्रोध वो शांत नहीं हुआ। जीत के उस उन्माद में वो तांडव करने लगी, एक ऐसा विनाशकारी नृत्य जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और ऐसा लगा जैसे सृष्टि का अंत बस अब करीब है। सृष्टि को इस महाविनाश से बचाने के लिए भगवान शिव ने खुद को उनके कदमों में सौंप दिया। वो युद्ध के मैदान में लेट गए। जैसे ही काली का पैर अनजाने में उनकी छाती पर पड़ा, उनका क्रोध मानो एक पल में थम गया। अपने पति को अपने पैरों के नीचे देखकर उन्हें अपनी भूल का एक गहरा एहसास हुआ और ब्रह्मांड उस महाविनाश से बच गया। और उनकी वो जो बाहर निकली हुई जीभ है, वो असल में क्रोध का नहीं बल्कि अपने पति पर पैर रखने की शर्म और ग्लानि का प्रतीक है। ये वो शक्तिशाली पल है जहां विनाशकारी ऊर्जा पर शुद्ध चेतना की जीत होती है। अब जब हम कहानी जानते हैं तो चलिए मां काली के हर एक प्रतीक के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझते हैं। उनके गले में वो जो 50 सिरों की माला है ना, वो युद्ध में जीती हुई कोई ट्रॉफी नहीं है, बल्कि वो संस्कृत वर्णमाला के 50 अक्षर हैं जो सृष्टि की मूल ध्वनि ओम को दर्शाते हैं। वो ध्वनि के रूप में परम सत्य हैं। मतलब ये माला विनाश का नहीं बल्कि सृष्टि का प्रतीक है। उनका काला रंग वो बुराई का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस अनंत शून्य का प्रतीक है जिससे इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ये वो दिव्य अंधकार है जिसमें सारा प्रकाश समाया हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे रात के अंधेरे में ही दिन का सूरज छिपा होता है। और शिव की छाती पर काली का खड़ा होना, यह चेतना और ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है। देखिए, शिव शुद्ध स्थिर चेतना है और काली है गतिशील ऊर्जा। ऊर्जा के बिना चेतना एक शव के समान है, निष्क्रिय है। यह दृश्य हमें दिखाता है कि सृष्टि इन दोनों के संतुलन से ही चलती है। और उनकी तलवार वो किसी का सिर काटने के लिए नहीं है, वो तो ज्ञान की तलवार है जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन, हमारे अहंकार, हमारे मैं के भ्रम को काटती है। तो इन सारे प्रतीकों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो मां काली की असली तस्वीर क्या बनती है? काली जीवन नहीं बल्कि उस भ्रम को नष्ट करती हैं जो हमें सही मायने में जीने से रोकता है। वो हमारे अहंकार का नाश करती हैं ताकि हमारी आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल सके। ये दरअसल एक बदलाव की यात्रा है। सबसे पहले वो हमें हमारे अहंकार का सामना करवाती हैं, फिर ज्ञान की तलवार से उस भ्रम को काटती हैं और आखिर में हमारी आत्मा को मुक्ति का रास्ता दिखाती हैं। तो मां काली अंधाधुंध विनाश की देवी नहीं बल्कि मौलिक परिवर्तन की देवी हैं।
वो उस माँ की तरह हैं जो हमें कड़वी दवा देती है ताकि हम हमेशा के लिए निरोगी हो जाएं। वो हमारे भ्रम को तोड़ती हैं ताकि हम परम सत्य को देख सकें। तो अगली बार जब मां काली की छवि सामने आए तो डरने के बजाय खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या यह जीवन का अंत है या एक नए सच्चे जीवन की शुरुआत? इसी श्रद्धा और सम्मान के साथ जय मां काली। ओम कालिकायाय नमः।